नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के समय आयतुल्ला खामेनेई की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और ट्रंप का G7 से अचानक वापसी दुनिया को एक अलग संदेह की ओर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है ईरान वर्सेस इजरायल की लड़ाई में और जितनी भी नई डेवलपमेंट हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ईरान और इजरायल की जंग अब अपने 5वें दिन में है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों तरफ के शहर जल रहे हैं, लोग डर के मारे पलायन कर रहे हैं। तेहरान की सबसे बड़ी सड़क पर लगभग 50 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। लाखों लोग शहर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई आप एक तरफा भी नहीं कह सकते हो। इजराइल ने जहां चुनिंदा तरीके से ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया, उनके वैज्ञानिकों को मारा, और हाल ही में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली सादमानी की भी मौत हो चुकी है, जो खामनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। इस हमले से ईरान को काफ़ी झटका लगा है। अब तक इजरायली हमलों में 224 ईरानी मारे गए हैं और 1481 घायल हैं, जबकि इजराइल में भी 24 मौतें और 600 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान किया है, जो इजरायली नागरिकों के लिए पहले कभी नहीं देखा गया डर है। और इसी बीच जब ये सब हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 सम्मेलन में थे। इजराइल पर ईरान के हमले की खबर मिलते ही ट्रंप ने अचानक अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ दिया और वाशिंगटन लौटने की जल्दी में थे। ट्रंप ने साफ कहा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। उन्होंने ईरान की परमाणु डील ना करने की आलोचना की और कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप के इस तरह G7 छोड़ने पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि ट्रंप संभवतः सीज फायर की संभावना पर विचार करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जो हो रहा है वो सीज फायर से कहीं बड़ा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि उनका मकसद खामनेई का खात्मा है और इसके बिना जंग खत्म नहीं हो सकती। नेतन्याहू ने साफ कहा कि खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। अब यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा रहा है। क्या ट्रंप की अचानक वापसी और नेतन्याहू का ये बयान किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी है? कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरानी अधिकारियों से संपर्क करने के लिए अमेरिकी दूत भेजने पर विचार कर रहे हैं, जो इस जंग को किसी डिप्लोमेटिक मोड़ पर ले जा सकता है। G7 देशों ने एक साझा बयान में कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ट्रंप ने इस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे साफ होता है कि वह किसी भी समझौते के मूड में अभी तो नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर खामनेई की जान को खतरा है तो इसका असर ईरान के नेतृत्व पर और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर क्या होगा? अगर खामनेई को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो क्या ये जंग को और भी खतरनाक रूप नहीं दे सकता? दुनिया अभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने की योजना बना रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका मिडल ईस्ट की राजनीति पर क्या असर होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या खामनेई की मौत इस जंग को खत्म करेगी या और भड़काएगी? और आपके हिसाब से इस जंग का कोई शांतिपूर्ण समाधान है? जो भी आपके विचार हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।